औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टॉक में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, खेल के मैदानों से बाहर क्या हो रहा है, ये तमाम खबरें आपको पहुँचाने। और आप जानते हैं कि आज चीफ सेलेक्टर इकबाल कासम और ज़का अशरफ जो PCB के चेयरमैन हैं, साथ ही उनके मिसबाह हक भी थे, मोहम्मद हफीज़, तमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दौरे श्रीलंका जो 27 मई को इसका आगाज़ हो रहा है उसके लिए मुख्तलिफ़ टीमों का ऐलान किया है। मुख्तलिफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज़ को T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया है और बहुत सी ऐसे खबरें आ रही थी कि शायद मिसबाह हक को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया जाए, लेकिन बहरहाल T20 के कप्तान चेंज हुए हैं। वनडे और टेस्ट टीम जो है वो उसमें क़यादत मिसबाह हक ही करेंगे, क्योंकि कोई बुरी परफॉर्मेंस एशिया कप में एज ए कैप्टन भी मिसबाह हक की नहीं है। काफ़ी डिफेंसिव ज़रूर रहे थे पिछले कुछ अरसे में, ख़ासतौर पे वनडे जो सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कि टेस्ट मैच का एक जीता हुआ पूरा एक जो मोरल था उसको वनडे में वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सके, ये उनमें एक खामी नज़र आ रही थी। बाज़ औक़ात डिफेंसिव भी हो जाते रहे, तो हमारे इसमें बातें भी होंगी। टीमों का जो ऐलान हुआ है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो साबिका पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो माहिर नज़र कप्तान रह चुके हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आया एक अच्छे कप्तान में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, और ये जो फैसला किया गया है कुछ अलग अलग टीमें रखने का, उसको वो हजरात और जो हमसे ज़्यादा तजर्बा रखने वाले हैं, हमसे ज़्यादा एक उनमें क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा वो मालूमात भी रखते हैं, तो वो क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद करना चाहूँगा हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा एक बार फिर आपने वक्त दिया, मोस्ट वेलकम। और हमारे शायकीन के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। सर, आपने देखा कि टीमों का आज ऐलान हुआ है और इसमें मिसबाह हक टेस्ट टीम में कप्तान हैं, तो पहले तो हम बारी बारी थोड़ा सा आपके कमेंट्स चाहेंगे टेस्ट टीम के लिए, वनडे और T20 के लिए, तो फिर आप कैसा देख रहे हैं टीमों को? देखिए, मेरे ख्याल से डिसीजन बिल्कुल ये ठीक लिया है उन्होंने कि T20 में उन्होंने मिसबाह हक को न सिर्फ कप्तानी से हटा दिया बल्कि टीम में भी नहीं रखा, इससे कि उनकी जगह जो बनती थी टीम में वो एज ए कैप्टन बनती थी। और पिछले दो तीन जो T20 के इवेंट्स हुए उसमें अगर आप देखें उनका रन रेट मेरे ख्याल से कोई एवरेज शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन रन रेट अराउंड 80 का था। और T20 में एक मेजर बैट्समैन जो होता है टीम का, उसका रन रेट तो 100 प्लस होना तो ज़रूरी है। और ऑल्सो आई थिंक कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो T20 का श्रीलंका में, और श्रीलंका में जो ये टीम जा रही है दौरा करने, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है सेलेक्टर्स का कि उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को कप्तान बनाया। जहाँ तक मिसबाह की बात है, ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द टीम। जहाँ तक टेस्ट टीम का ताल्लुक है, इवन फॉर वनडे क्रिकेट, मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि अगर दूसरा कप्तान सेलेक्ट कर लेते और दूसरे कप्तान को आइंदा जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी में अभी से इन्वॉल्व करते। बट चले, एटलीस्ट उन्होंने एक तो कदम लिया है कि T20 से उनको चेंज कर दिया। बट जहाँ तक टेस्ट टीम का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से काफ़ी सेटल्ड टेस्ट टीम है हमारी। अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हुई थी UAE में, इंग्लैंड जो नंबर 1 टीम है वर्ल्ड रैंकिंग में, उसको उन्होंने हराया और काफ़ी मतलब वाइट वॉश किया था, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक अगर आप देखें तो टेस्ट टीम जो है टेस्टेड है, और जो खिलाड़ी सेलेक्ट किए वो सारों ने परफॉर्म किया तो उनको रिटेन किया गया। लेकिन वनडेज और T20 में जो चेंजेस किए हैं, T20 में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसका मेरा ख्याल से मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सारे नए नाम हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इस वजह से शायद उनको लिया गया है। और दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। एक दो नाम जो यकीनी तौर पर ताजुबा देकर, एक तो मोहम्मद समी है, उनको वापस लाया गया टीम में दोबारा, और इस बुनियाद पर लाया गया कि उनकी शायद परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन पास्ट की अगर आप हिस्ट्री देखें तो टेस्ट क्रिकेट में और बोथ वनडे में और T20 में मोहम्मद समी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो उनसे तवक्कुआत लगी थी। तो अब देखें, इंशाल्लाह अगले माह से जो दौरा शुरू हो रहा है उसमें पाकिस्तान टीम की और सर फैसल इकबाल को भी शामिल किया गया है टेस्ट टीम में, उस हवाले से आप सही है, ठीक है, खुश हैं? अगेन आई थिंक सेलेक्टर्स, इकबाल कासिम को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने जिन जिन खिलाड़ियों के आप नाम दे रहे हैं उन्होंने यही कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, उस पर इन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है। और अगर ये एक तरीक़ेकार है जो उम्मीद करता हूँ कि हमेशा इसी तरह से रहेगा, तो यकीनी
खिलाड़ियों की काफ़ी हिम्मत अफजाई होगी कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की ज़्यादा ख्वाहिश होगी ताकि उसमें परफॉर्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपने बताया आप बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने वक्त निकाला। एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आसिफ इकबाल, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो उनका भी कहना है कि मिसबाह हक को अच्छा किया कि उनको T20 से कम हटाया गया है, और एक जो यकसानियत चली आ रही थी और कैप्टनशिप के हवाले से बहुत से नकाइस जो हमने देखे, तो उससे भी अब मिसबाह हक जो T20 आगे जो वर्ल्ड कप भी है तो तैयारियों में मदद मिलेगी। बहुत से नए नाम जैसे आसिफ साहब ने भी बताया। और टेस्ट टीम में अगर हम देखें तो एक पहले तो मुकम्मल टीम का मैं आपको बता दूं कौन कौन सी टीम जो है रखी गई, उसके बाद फिर एक एक खिलाड़ी की बात भी करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे किसी और साहब बेहतरीन खिलाड़ी से बात करें। टेस्ट टीम में मिसबाह हक कप्तान हैं, मोहम्मद हफीज़, तौफीक उमर, अजहर अली, यूनुस खान, असद शफीक, अदनान अकमल विकेट कीपर हैं। उमर गुल, सईद अजमल, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद समी, फैसल इकबाल, जो आप अभी इस पर कमेंट्स ले रहे थे आसिफ इकबाल साहब से, वो इन दिनों लीग खेल रहे हैं इंग्लैंड में और बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक में भी वो अच्छा खेलें। जावेद मियादाद के भांजे भी हैं, तो बहुत सी खसूसियात उनमें। जुनेद खान जो फास्ट बॉलर हैं, आफाक रहीम जो एक नया नाम है, दाएं हाथ से बैट्समैन हैं, बैटिंग करते हैं। मीरपुर से ये पहले वाहिद ऐसे टेस्ट क्रिकेटर होंगे, अल्लाह करे कि उनको मौका भी मिले, क्योंकि बाज़ नाम ऐसे हमारे स्क्वाड्स में ज़रूर होते हैं लेकिन उनको टूर ज़रूर करवाया जाता है, लेकिन वो टेस्ट कैप हासिल करने में उनको नाकामी होती है या उनको खिलाया नहीं जाता, सिर्फ खानापुरी की जाती है। बहरहाल उनकी जो परफॉर्मेंस है, 26 साल के आफाक रहीम है, फ़र्स्ट क्लास करियर में उनका जो हाईएस्ट स्कोर है 275 रन है और 12 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, 23 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। तो 275 यानी उनमें एक टेम्परामेंट ज़रूर है, एक क्रीज़ पे टिके रहने का, एक जो टेस्ट क्रिकेट में एक मुमताज़ मुकाम होना चाहिए किसी बैट्समैन का कि वो क्रीज़ पे टिका रहे, अपनी विकेट को आसानी से थ्रो ना करे। तो लगता है कि आफाक रहीम जो फ़िलहाल एक कोई बड़ी टीम है उसका जो अनाउंस किया गया उसमें मिसबाह हक को ही कप्तान बनाया गया है। मोहम्मद हफीज़, नासिर जमशेद, एशिया कप में आपको याद होगा कि मोहम्मद हफीज़ और नासिर जमशेद ने एक बहुत ही लंबी ओपनिंग स्टैंड दिया था इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में, तो ये जोड़ी मुझे उम्मीद है बरकरार रहेगी। फिर यूनुस खान है, उमर अकमल जिसे काफ़ी तारीफ़ की है इस वक्त के जो कोच हैं डेव वाटमोर ने कि उनमें टेम्परामेंट अगर हो तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी का रूप धार सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में फिर उन्हें जगह नहीं दी गई। इस पर भी आप शामिल हो सकते हैं कि क्यों उमर अकमल को टेस्ट मैच में नहीं लिया गया, अच्छा किया या बुरा किया। बहरहाल वनडे स्क्वाड में वो मौजूद हैं। इसके अलावा एक और जो एक अजीब व गरीब तब्दीली है इसमें इस मस्बत भी देखा जा सकता है, क्योंकि तीनों जो असनाफ की क्रिकेट है, T20 टेस्ट क्रिकेट और वनडे, इसमें विकेट कीपर अलग अलग हैं। ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है और शुबा था कि शायद कामरान अकमल टीम में वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी भी डोमेस्टिक में और बांग्लादेश लीग में कुछ परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इतने उन पर इल्ज़ामात भी कुछ लग चुके हैं और इतनी बुरी परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप में रह चुकी है कि शायद अब भी वो सिलेक्टर्स के को पूरे इत्मीनान में नहीं ला सके और उनको फ़िलहाल अभी बाहर रखा गया है। बहरहाल सरफराज अहमद को वनडे टीम का विकेट कीपर रखा गया है और पिछले दिनों वही विकेट कीपिंग कर रहे थे। वनडे टीम में शाहिद अफरीदी ना हो तो ये भी एक टीम नामुकम्मल होती है। बाज़ उनके नाकदीन ये भी कहते हैं कि बहुत इतना अरसा हो गया उनको वनडे खेलते हुए, तो वो इतनी इनकी जो मैच विनिंग इनिंग्स हैं वो थोड़ी कम हैं, तो उनको भी ये उम्मीद है कि शायद ये जो 5 वनडे मैचेस होंगे उसमें आफरीदी जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर करेंगे। उमर गुल हैं, राहत अली हैं एक और खिलाड़ी, सईद अजमल, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद समी, असद शफीक और एजाज शीमा, अजहर अली और इमरान फ़रद। तो इमरान फ़रद के लेकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला कुछ ख़राब, क्योंकि इससे जो इमरान नज़ीर के जो चाहने वाले हैं उनको शायद ये उम्मीद थी कि इमरान नज़ीर भी इन दिनों फॉर्म में हैं और हम भी यही बार बार कहते रहे कि कम से कम ऐसा एक स्क्वाड हो 20-25 लड़कों का कि गो कि जो भी इनफॉर्म बैट्समैन हो उसको टीम में रखा जाए। तो इमरान फ़रद ने आया क्या वहाँ पर डोमेस्टिक में खेला है, क्या अच्छी परफॉर्मेंस की है कि अब भी उन्हें वनडे टीम में कम से कम रखा गया है। और इसके अलावा कुछ हमें लग रहा है कि असद शफीक और अजहर अली की जो वनडे टीम में शमूलियत है, तो लग रहा है कि हमें जो सिलेक्टर्स हैं या हमारे जो कप्तान हैं या कोच हैं उनको हमारी बैटिंग पे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शुबा ज़रूर है। वो टीम ऐसी लग रही है कि वो
टिकेगी नहीं, या अपना जो लंबा चेज़ करना होता है उसमें भी हमारे ऐसे बैट्समैन होते हैं कि सिर्फ वो यही जानते हैं कि चौका मारा जाए या छक्का मारा जाए, और फिर लगता है कि उनकी बैटिंग में सिंगल्स या डबल्स जो एक हुनर कहा जाता है वनडे क्रिकेट में वो नहीं है। शायद इसी वजह से असद शफीक को रखा गया है, अज़हर अली को रखा गया है, जो थोड़ा सा लंबा टेम्परामेंट रखते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। तो वनडे टीम में भी एक सहारा देने के लिए कि अगर हमारी बैटिंग या जो हार्ड हिटर बैट्समैन है वो नाकाम हो रहे हैं तो कोई ऐसा बैट्समैन हो, और उनके साथ यूनुस खान तो हैं ही हैं कि वो काफ़ी आराम से खेलते हैं, नीचे नीचे खेलते हैं, और एक अच्छी इनिंग्स जो है उनसे भी ड्यू है, और उम्मीद है कि वो इस सीरीज़ में कम से कम अच्छा खेलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं T20 टीम में, और T20 टीम में मोहम्मद हफीज़ को कप्तान बनाया गया है। ये सबसे बड़ी तब्दीली है, और बहुत से नाम लिए जा रहे थे कि शायद अफरीदी को ही T20 का वापस कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का वो आने वाला है सितंबर में, और इससे पहले पिछला साल जो वर्ल्ड कप था 50-50 ओवर्स का, उसमें भी अफरीदी कप्तान थे, तो एक मंझे हुए और तजर्बाकार कप्तान को आना चाहिए। बहरहाल अब T20 में मोहम्मद हफीज़ जो ख़ुद ओपनिंग भी करते हैं और पहला ओवर भी बाज़ औक़ात वो ख़ुद नई गेंद भी कराते हैं। परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमें कभी कभार उनकी कुछ ऊट पटांग शाटों से थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है कि एक अच्छी खासी इनिंग्स खेलते हुए वो कुछ रिवर्स स्वीप के चक्कर में या एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए वो आउट हो जाते। तो अब तो बज़ाहिर वो अब बहैसियत कप्तान हैं टीम में, तो मुझे उम्मीद है कि उनको अपनी इन खामियों पे पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। डेव वाटमोर जो काफ़ी सख्त कोच माने जाते हैं, कहे जाते हैं, तो वो भी इस पर उनको वर्कआउट करा रहे होंगे कि किस तरह वो इस तरह की अपनी जो ये खामियां हैं कि इनिंग अच्छी खेलते हुए अपनी विकेट गंवाना, और फिर जब ओपनर्स इस तरह विकेट गंवाएं, तो आपको याद है कि पाकिस्तान का बिल्कुल अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया एक काम है, वो फिर अचानक अगर 70-80 रन पे पाकिस्तान की एक विकेट गिरती है तो 100 पे 5 भी गिरे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक ज़िम्मेदारी होती है वो हमारी ओपनिंग बैट्समैन की होती है। बहरहाल T20 में तो ज़ाहिर है मारधाड़ भी है और अपनी इनिंग्स को तेज़ भी रखना है, तो हफीज़ में ये क्वालिटी मौजूद है कि वो फास्ट बॉलिंग को भी मार सकते हैं और स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, तो वो एज ए कैप्टन आए हैं। खालिद लतीफ़ अगला नाम है, वो भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेले, और T20 की जो सीरीज़ अभी हो रही है वहाँ उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। और अहमद शहजाद बहुत मायानाज, पिछले वर्ल्ड कप तो खेले हैं लेकिन उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार एक बांग्लादेश लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो इन फॉर्म हैं इस वक्त, तो एक अच्छी उनके लिए न्यूज़ है। और अगला नाम जो मैं लूँगा वो उसमें आपको भी शायद हैरत हो, लेकिन इन फॉर्म ज़रूर हैं, शोएब मलिक, यानी कि सितारों के मिजाज वो तो नहीं है कि पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं। T20 में उनको एक बार फिर मौका दिया गया है क्योंकि सियालकोट की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेला है, और शोएब मलिक जो ऑफ ब्रेक भी करते हैं और किसी भी नंबर पे जाके एक धुआंधार इनिंग भी खेल सकते हैं। तो एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि उनके इतनी वो किस्मत के धनी हैं या खुशकिस्मत हैं कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद कि लगातार जो उनको मौके मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मौके मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बुरी रही है, लेकिन फिर भी उनको मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनको एक बार फिर टीम में रखा गया है, तो मुझे उम्मीद है वो ये वाला चांस जो है वो मिस नहीं करेंगे। उसके बाद उमर अकमल हैं, वनडे में भी शामिल हैं, T20 में भी वो शामिल हैं, और वही बात थोड़ी सी उनकी भी ऐसी शाटें मौजूद हैं कि वो भी बनी बनाई एक इनिंग्स अपनी वो भी ख़राब करते हैं, पाकिस्तान का जो ज़ाहिर है वो भी उल्टा नुकसान होता है। तो उमर अकमल को कहाँ किस तरह से खेलना है ये थोड़ा सा अब सीखना होगा, कोई अब नए खिलाड़ी वो नहीं है, और अब एक ज़ाहिर है जब एक पुराना खिलाड़ी हो जाए उसको ज़िम्मेदारी और एक टीम के अंदर एक ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए ख़ुद भी ज़िम्मेदारी करनी पड़ेगी। तो उमर अकमल को फिर टीम में रखा गया T20 की भी, और उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। शकील अंसर एक नया नाम है, और शकील अंसर ये विकेट कीपर हैं, और इनकी उम्र एज ए विकेट कीपर हमारी कोशिश होगी हमसे बात हो पाए हमारे साहब का कप्तान मोइन खान की, वो बता सकते हैं कि 33 साल के अगर कोई विकेट कीपर हैं तो उनकी परफॉर्मेंस से हमें क्या उम्मीदें वाबस्ता रखना होंगी। दाएं हाथ से वो बैटिंग भी करते हैं, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग के माहिर होंगे। शकील अंसर ये नया नाम है, और ये तीसरे विकेट कीपर है हमारी तर्ज की जो क्रिकेट है टेस्ट में। आप जानते हैं अदनान अकमल हैं, फिर सरफराज अहमद हैं, और इस T20 में शकील अंसर पाकिस्तान की विकेट कीपिंग करेंगे। और उसके बाद शाहिद अफरीदी को भी टीम में रखा गया, और अगला जो नाम है
वो भी एक सरप्राइज़ कहा जा सकता है और उनको कमबैक का चांस मिला है। यासिर अराफात ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो इससे पहले भी कर चुके हैं और इस वक्त वो लीग या वो काउंटी खेलने में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी और इस T20 के जो कुछ मैचेस होंगे श्रीलंका के ख़िलाफ़ उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी 3 20 मैचेस हैं और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है। तो यासिर अराफात अगर अपनी सलाहियत मनवाना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका है। सुहेल तनवीर एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और उनका नाम भी T20 में शामिल है और IPL अगर आपको याद हो जो सबसे पहले IPL उसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दरवाजे ही बंद कर दिए गए। तो जो पहला IPL हुआ उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ थे सुहेल तनवीर। ऑलराउंडर इन्हें कहा जा सकता है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं और काफ़ी लंबी हिटें भी करने की सलाहियत रखते हैं। तो सुहेल तनवीर का भी इजाफा और क्योंकि ये T20 मार धाड़ से एक भरपूर गेम है, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है इसमें तमाम, अगर वनडे भी देखें और टेस्ट में भी देखें तो सुहेल तनवीर एक अच्छा इजाफा कहा जा सकता है। सईद अजमल और जो जिनका दूसरा और तीसरा जो है वो काफ़ी मशहूर है और नपी तुली बॉलिंग जो है वो, और T20 और चाहे किसी भी तरह की क्रिकेट हो, मुखालिफ टीम की विकटें लेना ये सबसे अहम काम है। और जब बैट्समैन को तकरीबन 8-10 रन की एवरेज दरकार होती है, वो चाह रहे होते हैं कि हम हर ओवर में 8-10 रन बनाएं, तो फिर सईद अजमल जैसे बॉलर को या तो वो बहुत ही संभल कर खेलते हैं और अगर कुछ शॉट खेलने की कोशिश करें तो बहरहाल वो आउट भी हो सकते हैं। तो विकेट टेकर बॉलर जो है वो सईद अजमल इस टेस्ट में भी पाकिस्तान के लिए होंगे। लेकिन एक मौका याद है जब T20 वर्ल्ड कप में ही माइक हसी ने सईद अजमल को काफ़ी अच्छी खासा उनकी तवज्जो की थी और पाकिस्तान मैच हारा था। तो बाज़ औक़ात हमने आखिरी लम्हात में हमारे फास्ट बॉलर्स ने या चाहे स्पिनर्स हैं मैच को किस तरह बचाना है, फंसाना है, मुखालिफ बैट्समैन की क्या खामियां हैं, तो ये चीज़ भी हमें नोट करनी होगी। बस अगर नाम बन गया है और फिर नाम के बलबोते पर अगर हम कोई आखिरी ओवर करा रहे हैं तो फिर इससे मुश्किलात भी हो सकती हैं। हर जो मुखालिफ बैट्समैन है, अब हमारे पास हर तरह की सहूलत है, कोचेज़ हैं और जो एनालिस्ट हमारे पास होते हैं वो बताते हैं कि मुखालिफ टीम में ये खिलाड़ी मौजूद हैं, उनकी ये खामियां हैं। तो अपनी अच्छाइयों को ऊपर करने का ये भी काम होता है कोचेज़ में, और जो दूसरों की खामियां हैं उनकी निशानदेही करके अपने खिलाड़ियों को बताना और सही जगह पे लड़वाना, ये कोच का और कप्तान का काम है। तो मुझे उम्मीद है कि सईद अजमल जो है अपने पुराना जो साबका उनका कुछ ना कुछ अगर बुरा रिकॉर्ड है तो वो उसको बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद एक नया नाम है रज़ा हसन का, जो लेफ़्ट आर्म स्पिन करते हैं, 19 साल के हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो ये भी एक नया इजाफा है T20 में। और जैसे आसिफ साहब बता रहे थे कि कुछ नए नाम आए हैं जिनको ना वो जानते हो, यकीनन मैं भी नहीं जानता हूँगा, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड बता रहा है कि वो एक अच्छे स्पिनर भी हैं और जब ज़रूरत पड़े तो वो बैटिंग भी पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। उसके बाद उमर गुल हैं, ये पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे मायनाज फास्ट बॉलर और उनको भी टीम में रखा गया है, शुक्र है कि वो फिट हैं। इसके बाद हारिस, 23 साल हारिस हैं, उनको भी टीम में रखा गया है और ये लेफ़्ट आर्म जो बैटिंग करते हैं यानी खब्बू हैं और बॉलिंग भी करते हैं, मीडियम बॉलिंग करते हैं और इनका ताल्लुक भी सियालकोट से। याद है कि रज़ा हसन इनका ताल्लुक भी सियालकोट से है, हारिस का ताल्लुक भी सियालकोट से है, शकील अंसर का भी ताल्लुक सियालकोट से है और शुएब मलिक का भी ताल्लुक सियालकोट से है। तो काफ़ी सियालकोटी मुंडे इस टीम में मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि इस टीम को कुछ, क्योंकि सियालकोट की टीम T20 में जीती है तो फिर ज़ाहिर है एक अच्छा, मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने कुछ ना कुछ मेरिट ज़रूर दिखाया है कि जो टीमें जीती हैं डोमेस्टिक में, जो लड़के ऊपर आए हैं उनको ही कौमी टीम में भी रखा गया है। तो हारिस भी एक इजाफा है, उम्मीद है कि वो भी अच्छा खेलेंगे। मोहम्मद समी इस तर्ज की क्रिकेट में भी मौजूद हैं और हमाद आज़म वो भी इस टीम में शामिल हैं और जबकि नासिर जमशेद जो हैं वो भी इस टीम में शामिल हैं। तो काफ़ी एक कम्बिनेशन है और इसमें मिसबाह उल हक को जगह नहीं दी गई और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो सीनियर हैं उनको इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं दी गई। तो काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साबका क्रिकेटर हैं उनसे बात हो पाए, लेकिन टेलीफोन नंबर्स अब नाज़रीन आपके सामने आ चुके हैं और अगर आप इन तीनों टीमों से मुताल्लिक जो है कोई बात करना चाहें तो टेलीफोन लाइन्स आपके लिए ओपन हैं और साथ ही साथ हम ये कोशिश करते रहेंगे कि जो हमारे साबिका खिलाड़ी हैं, मज़ीद आसिफ इकबाल साहब से अभी बात हुई है, मज़ीद जो टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं उनसे आपकी बात हो पाए। और पाकिस्तान के हवाले से जो ये सेशन है, ये जो टूर होगा कोई मामूली टूर नहीं है,
श्रीलंका में ही पाकिस्तान ने तकरीबन 3-4 महीने अगले जो हैं उनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, एक तो कंडीशन जानने के हवाले से, क्योंकि अगला जो इवेंट है वर्ल्ड कप T20 का वो भी श्रीलंका में है, और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ 5 वनडे खेलेगी, 3 टेस्ट मैच खेलेगी, 2 T20 खेलेगी। इसके अलावा श्रीलंका में ही पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वनडे खेलेगी, तो और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो श्रीलंका की सरजमीन, वहाँ की विकटें, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है जानने के लिए एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तानी टीम को। तो कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछ रहा था कि ये अब्दुल रज़ाक जो है उनको टीम में शामिल नहीं किया क्या? हालांकि मेरे ख्याल से तो T20 में हमारी टीम में से सबसे बेस्ट वही हैं। ठीक है, तो और उनके बारे में कुछ जी, और जो नए ऑलराउंडर हैं, अब सोहेल तनवीर हैं और यासर अरफात रखे गए हैं, तो इनसे आप नाखुश हैं? नहीं, यासर अरफात भी बहुत अच्छे हैं और सोहेल तनवीर वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन अब्दुल रज़ाक की क्लास तो इनसे नहीं मिलती। बिल्कुल सही। और भाई अपना नाम बताएंगे आप? जी, अपना नाम बताना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत शुक्रिया, बस इसी के बारे में कर आप बता दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलें, अब्दुल रज़ाक के जो फ़ैन थे, और अब्दुल रज़ाक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस जितवा चुका है, तो वाकई उनकी कमी लग रही है कि क्यों कम से कम वनडे, और चले वनडे में ना से T20 में उनकी जगह ज़रूर बनती है। और एक थोड़ा सा मसला पिछले दिनों ज़रूर बना था कि अब्दुल रज़ाक को जब ऑफ़र की गई थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जब सीरीज़ की थी वनडे की, तो अब्दुल रज़ाक ने कुछ अपनी इंजरी की वजह से उसको मुस्तरद कर दिया था या उसमें आराम करने का कहा था। लेकिन उन्हीं दिनों पाकिस्तान की जब टीम खेल रही थी बांग्लादेश में जो लीग थी, उसमें अब्दुल रज़ाक खेलने चले गए थे, तो शायद इस वजह से उन पर भी कुछ इल्ज़ामात मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी जो फ़िटनेस का बहाना वो सच्चा किया था, झूठा किया था, तो कुछ ये भी मसला हो सकता है। वरना अब्दुल रज़ाक की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो फिर उनकी तो ज़ाहिर टीम में जगह बनती है। एक जो बात उन्होंने कही है ज़का अशरफ साहब ने कि डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इससे पहले एजाज़ भट्ट साहब हमारे PCB के चेयरमैन रहे हैं, उनके हालात कैसे रहे कि अब ऐसा दरवाज़ा क्रिकेट का पाकिस्तान के सरजमीन पर बंद हुआ है कि अब कोई टीम भी नहीं आ रही। बहुत से मामलात हुए यहाँ पर मैच फिक्सिंग के हवाले से, कुछ खिलाड़ी को अब जेल तक की सज़ा हो गई, कुछ बाकी आ गए, तो डिसिप्लिन ज़ाहिर है इस ये मसला रहा है। लेकिन ज़का अशरफ ने काफ़ी साफ अल्फाज में ये कहा है कि डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब्दुल रज़ाक को शायद इसी पादाश में टीम से बाहर रखा गया है, या तहकीकात जारी होंगी, कर रहे होंगे कि अब्दुल रज़ाक साहब आप पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं थे, वहाँ लीग खेलने की तरह आप फिट भी हो गए, तो ये कुछ तहकीकात होंगी। एक जैसे भाई ने अब्दुल रज़ाक का नाम लिया, तो एक और मैं नाम खुद से इमरान नज़ीर का लेना चाहूँगा कि वो काफ़ी एक T20 में एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो भी बिल्कुल यकसर नक्शा बदल सकते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत ही जो हार्ड हिटर बैट्समैन मौजूदा चल रहे हैं दुनिया के, क्रिस गेल हैं, और इसके अलावा शाहिद अफरीदी हैं, और पैटरसन हैं, और इंडिया के कोहली हैं। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो यकसर अगर कुछ देर के लिए टिक जाएं तो वो पूरा एक सिनारियो बदल सकते हैं। उनमें इमरान नज़ीर का नाम भी होना चाहिए था, लेकिन उनको क्यों रखा नहीं गया? बाज़ औक़ात ये भी होता है क्योंकि इमरान नज़ीर और मोहम्मद हफीज़, हम ये भी कहते हैं कि कुछ कप्तान की भी कुछ गुड बुक्स में लोग होते हैं, कुछ कभी कभार उनसे तकरार की वजह से कुछ इख्तलाफात भी होते हैं। तो जब भी कोई कप्तान बनाया जाता है, जब भी किसी को कोई पावर दी जाती है, तो वो फिर इस मौके पे इस तरह के तमाम जो पुराने माजी में कुछ घपले हुए हों उसका बदला भी लेने की कोशिश की जाती है। हमारी क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ग्रुपबाजी ज़रूर रही है। तो इमरान नज़ीर को इन्फॉर्म थे, क्या वजह थी कि उनको क्यों नहीं खिलाया गया? तो शायद यही है कि उनकी मोहम्मद हफीज़ से ना बनती हो, मिसबाह हक से ना बनती हो, और डिसिप्लिन के हवाले से भी उन पर भी काफ़ी ऐसी कुछ चार्जेस मौजूद हैं कि वो कप्तान की या अपनी टीम के हवाले से जो उनका एक डिसिप्लिन होना चाहिए वो अपने मनमानियाँ कुछ ज़्यादा करते रहे हैं। तो इस वजह से भी इमरान नज़ीर को बाहर रखा गया है, और अंदर की क्या बात है वो वही बेहतर जान सकते हैं। तो बहुत से ऐसे सरप्राइजेस मौजूद हैं, और सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ जो इससे पहले मैंने बात की, अलग अलग जो विकेट कीपर हैं वो भी एक अजीब सूरत हाल है। विकेट कीपिंग एक ऐसा शोबा है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ख़ासतौर पे टेस्ट और वनडे में, वो तो यही होनी चाहिए कि आपकी विकेट कीपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसके बाद अगर आप बैटिंग भी जानते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि विकेट कीपिंग में हमने देखा कि कोई भी एक अहम तरीन कैच, अगर आपने सचिन तेंदुलकर का कैच छोड़ दिया है
तो फिर और एज ए विकेट कीपर आप खेल रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा मसला होता है। बाज़ औक़ात उमर अकमल भी विकेट कीपिंग कर चुके हैं, लेकिन एक बिल्कुल रिकग्नाइज विकेट कीपर टीमों में रखे गए हैं, तो इससे लगता है कि उमर अकमल को ये मौका दिया गया है कि वो बिल्कुल अपनी जो तवज्जो है वो अपनी बैटिंग पे करें, ना कि विकेट कीपिंग की, क्योंकि पूरी दिन अगर आप विकेट कीपिंग भी करेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप बैटिंग पे भी तवज्जो दें। तो इस हवाले से अलग अलग विकेट कीपर हैं और काफ़ी अच्छे और सीनियर जो विकेट कीपर पहले रह चुके हैं आपके सामने। कामरान अकमल, उनको भी टीम से ड्रॉप किया गया है, और इसके अलावा जुल्करनैन जो यहाँ आए और फिर यहाँ से चले भी गए और डोमेस्टिक भी वो खेलते रहे हैं, तो फिर इस हवाले से उनको शायद चांसेस मिलना चाहिए थे, नहीं मिलना चाहिए थे, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मेरी राय में ये यही है कि ये कुछ अच्छा फैसला है कि विकेट कीपर्स भी अगर अलग अलग होंगे, इनमें कंपटीशन होगा, कोई भी खिलाड़ी अगर वो ये जान ले कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, मैं तो टीम में रहूंगा ही रहूंगा, तो यहाँ से टीम की बर्बादी शुरू होती है। हर जो भी, चाहे कोई कप्तान हो, चाहे कोई सीनियर बैट्समैन हो, जब तक उस पर कोई तलवार ना मंडला रही हो, तलवार से मुराद कोई ऐसा बाहर खिलाड़ी उसकी रिप्लेसमेंट पे दस्तक ना दे रहा हो कि अगर इसने बुरी परफॉर्मेंस की तो मैं आ जाऊंगा, तो फिर जो अंदर खेलने वाला खिलाड़ी है वो भी इस लटकती तलवार से डर के ही कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इतनी मनमानियाँ हो जाती हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप बाजियाँ होती हैं कि खिलाड़ी चाहे कुछ भी कर रहे हों, उनको ये पता होता है कि कप्तान साहब से हमारी मिलती है और जो चीफ साहब हैं पीसीबी के उनसे भी मिलती है, तो फिर खैर ही है, अब जो भी करते रहें। और ऐसा पाकिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा होता भी रहा है। लेकिन अब कोशिश ये है कि ये तमाम जो सिलसिला है, इकबाल कासिम साहब जो खुद भी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, लेग स्पिनर रह चुके हैं लेफ़्ट आर्म, तो उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, इस पर आप कितना राज़ी हैं, आपकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आपकी कॉल ड्रॉप हुई, कोई मसला नहीं, कुछ वक्त है अभी प्रोग्राम में, तो आप दोबारा आ सकते हैं। और स्पोर्ट्स टॉक जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का ऐलान किया गया है दौरे श्रीलंका के लिए, तो उसमें अब ये वाज़े नहीं हुआ कि आया ये सिर्फ श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसके लिए टीम का ऐलान हुआ है, या उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी तो उसका भी ऐलान है कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए तो अलग सा ऐलान होगा ही। तो अब देखना है कि मोहम्मद हफीज़ एज ए कैप्टन वो क्या करते हैं, और एक बहुत बड़े हरीफ साबित हो सकते हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर शायद वनडे क्रिकेट में भी उनको कप्तान बनाया जाए या कोई अलग से कोई फ़ैसला किया जाए, लेकिन अभी इसका इंतज़ार है। अब आते हैं जो बांग्लादेश की टीम थी, पिछले प्रोग्राम में भी हमारी बात हुई थी कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा उन पर दबाव भी डाल रहे थे। ढाका जो हाई कोर्ट है उस पर मामला चला गया और उसने ढाका हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि कुछ हफ्तों के लिए इसको मौखर कर दिया जाए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में सीज़न अब तो 40 डिग्री टेम्परेचर है, कौन से ग्राउंड होंगे जहाँ पे ये मैचेस हो पाएँ। और कनाडा की टीम जो है, गो के टेस्ट स्टेटस उसके पास नहीं है, वनडे वो खेल चुकी है, तो उसने ये एक ऑफ़र दी है पाकिस्तानी बोर्ड को, पाकिस्तानी टीम को, कि कनाडा की टीम पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और उसके लिए भी कुछ वक्त शायद सर्दियों में ये मौका मिले। तो कुछ टीमें आने को तैयार हैं, लेकिन बात सच है कि हमारे जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। लाहौर में धमाका हुआ, कराची में जो एक ऑपरेशन जारी है, तो बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर ये इस तरह के मसाइल हैं, एक और स्टैंड बाई जगह जो हमें पिछले दिनों 35 साल के लिए पीसीबी ने वो जगह हासिल कर ली, यानी मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम। तो ये एक ऐसा खित्ता पाकिस्तान में मौजूद है कि जिसमें कुछ अमन भी है और वहाँ पर क्रिकेट हो सकती है। कॉलर हमारे साथ हैं, शायद हमसे बात हो पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब फारूक नज़र सैयद जाकिर हुसैन शाह बोल रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। ये मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि इमरान नज़ीर को ज़रूर रखना चाहिए था, क्योंकि वो अकेला ही मैच जिता सकता है। आपको याद है कि इंडिया में उसने वो जो खेली थी इंडियन प्रीमियर लीग, उसने सारे मैच अकेले ही जिता दिए थे। तो ये वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसको वो फेस करने की सलाहियत रखता है। ये जो नए खिलाड़ी हैं, ये वहाँ इंटरनेशनल सतह पर इनका चलना मुश्किल है। पहले वर्ल्ड कप में जब वो आउट हुआ था तो इंडिया वालों ने बड़ी खुशी मनाई थी कि जब इमरान नज़ीर आउट हुआ था। तो अब्दुल रज़ाक और इमरान नज़ीर ये दोनों मैच विनर खिलाड़ी थे, इनको ना रखना
तो ये बहुत बड़ी इनको कमी महसूस होगी और इसमें पसंद और जाति पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं होना चाहिए। इन वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों को जरूर होना चाहिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सैयद जाकिर हुसैन शाह साहब, माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हैं और क्रिकेट से भी माशाल्लाह लगाव रखते हैं। बहुत खुशी हुई ये जान के। और इमरान नज़ीर के ये भी फ़ैन हैं और इमरान नज़ीर अब्दुल रज़ाक का इन्होंने भी नाम लिया। और एक आखिर में बहुत अहम बात इन्होंने की कि ज़ाती पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। तो फिर जब हो सकता है वही बात हम कर रहे थे कि इन दोनों खिलाड़ियों की ज़ाती जो उनकी गुड बुक्स में हमारे जो कप्तान अब बने हैं हफीज़ या जो लगातार आ रहे हैं मिसबाह हक, तो शायद उनकी ज़ाती गुड बुक्स में ये मौजूद नहीं है। और बोर्ड के साथ इनके साथ क्या चल रहा है, अब्दुल रज़ाक का मामला भी मैंने बताया और इमरान नज़ीर भी कुछ डिसिप्लिन के ऐसे मामलात में कोई अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नहीं रही है, तो शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर इमरान नज़ीर की परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल हक बजानब हैं, बिल्कुल सच्चे हैं सैयद जाकिर शाह साहब कि ये तन्हा जो है वो मैच जितवा सकते हैं। और इमरान नज़ीर भी कोई आज के खिलाड़ी नहीं है, कर्टली एम्ब्रोज जब खेलते थे उनको भी ये फेस कर चुके हैं। तो साथ ही साथ जब आपने देखा फैसल इकबाल को भी कमबैक का चांस मिला है, मोहम्मद समी को कमबैक का चांस मिला है, तो सारी टीमें ये जो बनाई गई हैं इसमें सारे नए लड़के नहीं हैं, कुछ पुराने और बहुत ही पुराने खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो इसमें अगर कोई डिसिप्लिन का मसला नहीं है तो इसमें इमरान नज़ीर को ज़रूर रखना चाहिए था। अब देखते हैं कि ऑन ग्राउंड ये जो टीमों का ऐलान किया गया है इनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में क्या होती है। और अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई एशिया कप में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो वनडे टीम थी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग का म्यार जब हम ज़्यादा करते हैं कि बॉलिंग ही बॉलिंग है हमारी, तो 327 तक के जो रन्स हैं इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने चेज़ करवा डाले, तो इसका मतलब है बॉलिंग में बहुत ज़्यादा नकाइस मौजूद हैं जो हम हमेशा ढांपते रहते हैं। बॉलर हैं लेकिन उन्हें यूज़ ही नहीं किया जा रहा सारा। भाई पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तौफीक उमर जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि कोई अच्छे बैट्समैन पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है, पुराने ही खिलाड़ियों पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो क्या आप उनसे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब तक नए लड़कों को चांस नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब ये सब लोग बुजुर्ग हो गए बेसिकली, इन लोगों को चाहिए कि नए लड़कों की सरपरस्ती करें। मोहम्मद समी और फैसल इकबाल जो हैं, रज़ा भाई वापस आए हैं, मोहम्मद समी, फैसल इकबाल और इवन T20 में शोएब मलिक भी वापस आए हैं, तो इससे भी आप खुश नहीं हैं? इनको तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो कोचिंग देनी चाहिए अब लोगों को, अब छोड़ देना चाहिए। सही है, सही है। अब हम लोग इनसे ये करेंगे भाई वो फला कोच बुला रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, बाहर से कोच आ रहा है, इन लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है भाई। सही है, सही है। इनका खुद का तजर्बा इतना है कि इन लोगों को कोचिंग करनी चाहिए। अब नए लड़कों को चांस दिया जाए, उनको बुलाया जाए, इन लोगों को भगाएं, अब नए लड़के लाएं और देखें कैसे नहीं होगा, टीम आगे आएगी। बहुत पहले भी शुक्रिया यही होता था ना। जी हाँ, जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और पुराने खिलाड़ियों के साथ नए लड़कों को ग्रूम किया जाता, आपने देखा ज़हीर अब्बास गए तो सलीम मलिक आए, फिर रमीज़ राजा, सईद अनवर, साथ ही साथ उनको मौका मिलता गया। साथ ही साथ जो पुराने खिलाड़ी थे माजिद खान, और उसके बाद हमारी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप एक मौके पर रही है। लेकिन फिर अब जो पुराने खिलाड़ी जैसे रज़ा साहब कह रहे हैं कि अब तो इनको रिटायर हो जाना चाहिए, और जो क्रिकेट है वो क्रिकेट नहीं रही कि आपको अगर बैटिंग आती है तो फील्डिंग ना भी आती हो तो गुजारा हो जाए। अब तो आपको फील्डर भी बहुत अच्छा होना होगा और आपको रनिंग बिटवीन द विकेट ये भी बहुत तेज़ करनी होगी। तो एक वक्त था कि इंज़मामुल हक गुजारा कर गए, बहुत बार रन आउट ज़रूर हुए, लेकिन फिर भी इंज़मामुल हक ने काफ़ी अच्छा और लंबा टेस्ट क्रिकेट का अपना दौर गुजार लिया। तो ये अब वो दौर नहीं है। रज़ा साहब और आप भी इससे जितने लोग इत्तेफाक करते हैं आप कुछ देर के लिए बता सकते हैं, कुछ देर के लिए लाइन्स ओपन हैं। और क्रिकेट से हम कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ भी कोई मैचेस हो रहे हों, लाइव ना दिखाए जा रहे हों तो रेडियो पकड़े होते हैं। एक पैशन है पाकिस्तान के हवाले से, और इवन इंडिया में भी एक ऐसा, और PCB का जो चेयरमैनशिप है वो एक ऐसा ओहदा है कि पाकिस्तान में सदर के बाद सबसे अहम तरीन ओहदा PCB की चेयरमैनशिप होती है। तो उसमें काफ़ी अहम और स्ट्रॉन्ग फैसले भी करना होते हैं। इसमें अब कहाँ तक वो सही है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन टीमों ने अच्छी दी। इकबाल कासिम जो हैं इससे पहले भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, इस वक्त चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी के। तो उनके कुछ ये कहना कि कुछ जो पुराने खिलाड़ियों को रखा गया है तो उनकी परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक में है वो अच्छी रही है। तो फैसल इकबाल को वापस लाया गया है। फैसल इकबाल किस तरह खेलते हैं वो आप जानते हैं,
बाज़ औक़ात फास्ट पिचों पे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई है, लेकिन स्पिन को वो अच्छा खेलते हैं। तो कुछ नए नाम ज़रूर हैं, लेकिन वही बात कि आ जाके हमने चेक करना है कि ग्राउंड पे ये खिलाड़ी कैसे हैं, तो फिर ये बात बनेगी। माफ़ी चाहता हूँ। और जो कप्तानी के हवाले से जो हमारे मिसबाह उल हक की कप्तानी है और मोहम्मद हफीज़ की जो कप्तानी होगी, उसको भी अब काफ़ी बारीक बीनी से लोग देखेंगे कि बाज़ औक़ात वनडे के जो वर्ल्ड कप हों या वर्ल्ड कप के बाद जो एक आम मैचेस हों, उनका अपना अपना प्रेशर होता है। मैच फंसा हुआ हो, उसमें कप्तान की अपनी अपनी एक हिकमत अमली होती है। आपको याद होगा जो हमारे सबसे बेहतरीन कप्तान रह चुके इमरान खान, अगर बहुत ही टफ सिचुएशन है, बहुत ही तगड़ी टीम है, तो सबसे पहले वो अपने आप को पेश करते। तो हमारे कप्तानों में अब जो कुछ सूरत हाल है, शायद वो कोई बोल्ड फैसले करने से कुछ कतराते हैं या शायद अपनी दीगर टीममेट से डरते हैं कि बैटिंग ऑर्डर शफल करने में बहुत हिचकिचाते हैं। अब होना तो यही चाहिए कि इमरान खान की तरह अगर आप देख रहे हैं कि टीम मुश्किलात में है, तो आप वन डाउन आ जाए। और आपने देखा वर्ल्ड कप के 92 में इमरान खान खुद ऊपर आते रहे, फिर मियादाद को भेजते रहे, और फिर जहां मारधाड़ की ज़रूरत हुई वहां पे इंज़माम उल हक, मोइन खान, वसीम अकरम ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। तो ये कप्तान के लिए होता है कि कप्तान अपनी टीम को कहाँ यूज़ करता है, कहाँ कुछ नकायस से, तो वो ख़ुद आगे रोल मॉडल बन के परफॉर्मेंस देता है। तो अब ये देखना है कि इन कप्तान में मिसबाह उल हक में थोड़ी सी ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आई कि वो ऐसे फैसले बहुत ही कम करते हैं। अगर किसी बॉलर को चेंज करना है और तो उनको लगातार बॉलिंग करवा रहे हैं, और अगर किसी बॉलर ने अभी विकेट ली है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। अजीब गरीब कुछ ना कुछ फैसले उनके हुए हैं। और बैटिंग में अगर आपको मारधाड़ चाहिए और 30 ओवर्स के बाद हमारी कुछ विकेटें गिर रही हैं, तो फिर आपने अगले 50 ओवर तक किस तरह खिलाना है, उसके लिए भी आपको विकेट पे टिकने के लिए कुछ बैट्समैनों की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम हालात, मैच जो है वो कभी एक मैच जो है उसमें आपको बहुत बार ऐसे चांसेस मिलते हैं कि आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हो, आपको एक मौका ज़रूर मिलता है कि वो उसमें कम बैक कर लें। तो इस मौके पे कप्तान असल उसकी सलाहियत का पता चलता है कि इस मौके को उसने अवेल किस तरह किया है। तो मिसबाह उल हक ऐसे बहुत से मौके गंवा चुके हैं। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई है वनडे की, वही ताज़ा तरीन मिसाल है कि वो टीम जो टेस्ट में बेस्ट थी उसने, और जो खिलाड़ी पैटरसन और कुक जो है वो वनडे में 2-2 सेंचुरी बना के गए हैं, तो फिर उनको किस तरह इन्होंने छूट दी हमारे खिलाड़ियों ने, और उनको किस तरह कम बैक करने का मौका मिला। क्योंकि जो अच्छी टीमें होती हैं, जो अच्छी बॉलिंग अटैक होता है, जो एक सीरीज़ में बैट्समैन नाकाम चला रहा है, तो वो आपको पूरा शिकंजे में रखते हैं। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो आपके सामने है, किसी भी तारों की मोहताज नहीं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन 4 टेस्ट मैच वो इंग्लैंड में हारे और 4 टेस्ट मैच वो ऑस्ट्रेलिया में हारे। यानी जब भी बॉलर्स ने इंडिया जैसी एक भरपूर बैटिंग लाइन को अपने नीचे किया है, तो फिर उनको दोबारा उसी सीरीज़ में उठने का मौका तक नहीं मिला। तो हमारे जो कप्तान साहब हैं, हमारी बॉलिंग अटैक ऐसा क्यों करती है कि एक टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस और दूसरे में वही खिलाड़ी सेंचुरियाँ किस तरह बना लेते। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हसन बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी हसन। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था फारूक भाई कि आईपीएल का जिक्र आपने नहीं किया। इन दिनों आईपीएल अपने ज़ोरों शोर पे है। आईपीएल का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट की सेहत के ऊपर, उस हवाले से अगर किसी तजिया निगाह से राय ले ली जाती, क्योंकि अभी हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बीबीसी वाले वेबसाइट पे शायद, तो वो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है आईपीएल को, क्रिकेट के लिए बवाले जान करार दिया है वगैरह वगैरह। प्लस एक और सर्वे के मुताबिक पिछले साल से इस दफा 12% जो ऑडियंस है आईपीएल की स्टेडियम में वो कम हुई है, 12% कम हुई है। और प्लस ये जो मैराथन है क्रिकेट की जो इंडिया रन कर रहा है बेसिकली, उससे ये इस क्रिकेट की जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ हैपनिंग है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है, जो कि उसकी रूह रवां भी है मेरे ख्याल में, और बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से तो करेंगे। बहरहाल आपकी राय इस बारे में जानना बड़ी है, जरूर कहिए। हसन भाई कोशिश करेंगे हम किसी साबका क्रिकेटर से भी रब्ता करें। और जहाँ तक मेरी खुद की राय है, आईपीएल इस पर बात होती रही है साथ ही साथ, लेकिन ये ऐसी तरह की क्रिकेट है
जिसको हम क्रिकेट कम और एक फिल्मी शो ज़्यादा कह सकते हैं, और कमर्शलाइज इतना ज़्यादा वहाँ पे है कि वहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, अपनी सीरीज़ कुछ जैसे ख़त्म होती है कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो पैसे की कमाई का एक अच्छा ज़रिया है। और बुकीज़ के लिए ये एक बहुत अच्छा सीज़न होता है जब IPL शुरू होता है। तो फिर ये क्रिकेट से हट के एक ऐसा शो है जिसको एक सीरियस क्रिकेट में इसको डिस्कस करना भी मैं नहीं समझता कि मुनासिब हो। गो के अब जो दूसरे ममालिक हैं, बांग्लादेश, वहाँ पे भी इस टाइप की क्रिकेट हुई, इवन पाकिस्तान में कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलने की बातें की जा रही हैं। इंग्लैंड ECB ये भी चाह रहे हैं कि उस यहाँ के ममालिक में यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं यहाँ भी IPL तर्ज की कोई क्रिकेट हो। तो फिर ये पैसे के ख़रीदो फ़रोख्त और ये खिलाड़ियों के कुछ ये जो मामलात हैं, इसमें तो ये IPL तर्ज की क्रिकेट मावन साबित होती है, बुकीज़ के लिए मावन साबित होती है, लेकिन क्रिकेट के लिए जैसे आप बता रहे थे, और शायकीन जो असल क्रिकेट देखना चाहते हैं, आपने बताया 12% तमाशाइयों की तादाद कम हुई है। तो इससे जो बिल्कुल सही सच्चे प्यार करने वाले क्रिकेट के, तो वो ऐसी क्रिकेट को ज़्यादा लाइक नहीं करते। और फिर जब ये वो क्रिकेट है जहाँ पर पल में तोला पल में माशा, और कौन सी टीम अचानक जीत जाए, कौन सी टीम अचानक हार जाए, और बहुत से बुकीज़ के हवाले से और बहुत से मैच फिक्सिंग जुआ के इस तरह की क्रिकेट में इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और फिर दूसरी बात ये कि एक और जो इसमें एक नुक्ता है कि पूरी दुनिया के वहाँ पे क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है, लेकिन एक और इसका तासुब कह लें या एक अजीब व गरीब फ़ैसला कह लें कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को इसमें नहीं रखा जाता। इस हवाले से भी एक मुख्तलिफ शायकीन की अपनी अपनी राय हो सकती है, आया पाकिस्तान के खिलाड़ी में क्यों रखा नहीं जाता अगर ये पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए एक टूर्नामेंट मुनक़द किया जाता है। तो IPL के इंशाअल्लाह किसी एक राशिद लतीफ़ साहब से हम कोशिश करें कि इसी प्रोग्राम में बात करें, क्योंकि वो भी काफ़ी बोल्ड और या बासित अली हैं, राशिद लतीफ़ हैं, उनसे हम रब्ता करें कि वो इस क्रिकेट को इतना एक गेंद पे जुआ हो रहा है और एक एक खिलाड़ी पे जो है वो उनको लाखों और करोड़ों जो इनामात हैं वो दिए जाते हैं। आखिर कहाँ से दिए जाते हैं? तो एक ऐसा फंक्शन इसे कह लें, इसे क्रिकेट टूर्नामेंट कहना ही क्रिकेट दुनिया उसी की तरफ भाग रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, और फिर ICC पे एक ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आया ICC ऐसे मैचों में, ऐसे टूर्नामेंट्स में किस तरह काबू कर सकती है बुकीज़ को, किस तरह खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग के हवाले से हमारे खिलाड़ी जो आएंगे वो तो ये अच्छी बात हुई, लेकिन क्या सिर्फ यही 3 खिलाड़ी थे जो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हैं? पूरी दुनिया ये काम कर रही है, लेकिन बदकिस्मती इन खिलाड़ियों की, लेकिन खुशकिस्मती हम सब की जो शायकीन हैं क्रिकेट के, कि ऐसे लोगों से जान छूटी। लेकिन ऐसे लोग अभी और भी मौजूद हैं जिन पर ज़रूर पकड़ होनी चाहिए, और जिनको क्रिकेट गेंद और बल्ले से ये हट के इन लोगों से और ये बिल्कुल दूर का वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग ही कमाश के लोग होते हैं जो कुदरती तौर पे अगर कोई सलाहियत उनको मिल जाए तो क्रिकेट में आके भी ये इस सलाहियत का बुरा ही फ़ायदा उठाते हैं। ये किसी को अपने जो टैलेंट की वजह से किसी के अगर दिल जीतना चाहें तो बजाय इस तरफ वो आएँ, वो किसी और ही तरफ और अपने बैंक बैलेंसेस बढ़ाने के चक्रों में होते हैं। तो ये बात है हसन भाई, इंशाल्लाह मज़ीद भी हम तफसीलन बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे जाते हुए माज़रत चाहूँगा कि हमारा राब्ता मोइन खान साहब से नहीं हो पाया, लेकिन आइंदा हफ्ते जो और भी हम नज़दीक हो चुके होंगे, जो सीरीज़ आने वाली है, टीमों का ऐलान तो हो गया, और फिर उसमें क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रहेगी, वहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी खेलेगा, और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें एक मंझी हुई टीमें हैं, और कोई भी ऐसी टीम मौका नहीं देती कि जब अगर टीम जीत रही हो और फिर दोबारा उसे कम बैक करने का मौका मिले। तो काफ़ी एक ऐसे माहौल में पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है जब यहाँ पाकिस्तान के ग्राउंड्स वीरान हैं और सुनसान है। पाकिस्तान के जो नए खिलाड़ी चुने गए हैं वो आपस में तो खेलते रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन उनको किसी इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़ खेलने का मौका नहीं मिला। तो आया ऐसे खिलाड़ी आगे चल के कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत से सवाल आते हैं। इंशाल्लाह इस पर बात जारी रखेंगे। हिदायत फैमिली मेम्बर्स जो भी खेलों के शौकीन हैं, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी आप मेरे साथ ज़रूर देखिएगा, कीजिएगा। तो कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियात पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली जुमेरात को एक बार फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आपको खुशामदीद कहता हूं। खेल के मैदान में क्या हो रहा है, खेल के मैदान से बाहर क्या हो रहा है, ये तमाम खबरें लिए हाजिर हूं। और आज सबसे जो अहम तरीन खबर थी, पाकिस्तान की टीमों का ऐलान हुआ है जो दौरा श्रीलंका पर जाने वाली हैं। 27 मई को ये दौरा शुरू होगा और देखते हैं कुछ नए खिलाड़ी आए हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी भी वापस आए हैं। कप्ताने जो है वो चेंज की गई है। मिसबाह हक को टेस्ट और वनडे के लिए कप्तान अभी तक कंटिन्यू रखा है, जबकि मोहम्मद हफीज़ को T20 में कप्तान नया बनाया गया है। कुछ नए खिलाड़ी आए हैं, इस पर भी हम आपकी राय लेंगे कि आया आप जो टीमें अनाउंस हुई हैं उनसे आप खुश हैं या ना खुश हैं। कुछ पसंदीदा खिलाड़ी आपके अब भी रह गए होंगे, वो कौन कौन से हैं और कौन से ऐसे खिलाड़ी जो टीम में आए हैं इस पर आप खुश हैं, तो आप इस पर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। इकबाल कासम और ज़का अशरफ और जो मौजूदा कप्तान है मोहम्मद हफीज़, मिसबाह हक ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी कवरेज भी आपने देखी होगी। तो इसमें टीमों का ऐलान किया गया है और मुझे उम्मीद है आप भी इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स का इज़हार करेंगे।